फिरता रहा मैं देश देश, फिरता रहा मैं देश देश दिल में तुझे बसा के, फिरता रहा मैं देश देश दिल में तुझे बसा के, तेरे आसपास कुछ सपने बना के मिटा के। ये मशहूर लाइनें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, जिन्होंने आज़ादी को लेकर के कहा था कि उनके जो भी प्लान थे, उनके जो भी विचार थे, उनके जो भी सपने थे, वो देश की आज़ादी के लिए थे कि भारत कैसे आज़ाद हो। कुछ इसी रास्ते पर, या ये कहा जाए कि कुछ इसी तरीके से जुनून है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। किस चीज़ के प्रति? अपनी तारीफ के प्रति, नोबेल प्राइज के प्रति, पूरे दुनिया में उनकी वाहवाही हो इसके प्रति, अपने से कमज़ोर देशों को कैसे नीचा दिखाया जाए इसके प्रति उनका जुनून है। आप सभी जानते हैं मिडिल ईस्ट में कई महीनों से तनाव चल रहा है। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक अस्थायी सीज फायर आया, लेकिन बीच बीच में फिर हमले होते रहे। अमेरिका ने जब से ईरान के आइलैंड पे हमला किया है, उसके बाद से ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और कई अन्य स्थानों पर हमले किए हैं और कहा है कि हम जवाबी प्रक्रिया जारी रखेंगे। जो एक शांति की उम्मीद लग रही थी पिछले कुछ दिनों से कि क्या ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, पूरे देश दुनिया में जो अफरा तफरी मची हुई है, जरूरी जो चीज़ है, एसेंशियल चीज़ें हैं जो एक दूसरे देश से आयात निर्यात होती हैं, उनकी सप्लाई जो बाधित है, क्या वो समाप्त हो पाएगी वो समस्या? एक कयास लगाया जा रहा था कि धीरे धीरे ही सही ये दोनों देश अब समझदारी दिखा रहे हैं और ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो दोबारा इस पूरे क्षेत्र को तनाव में और युद्ध के तरफ धकेल रही है। जिस तरीके से, चाहे वो भारत हो, एशिया के देश हो, यूरोप के देश हो, या स्वयं अमेरिका, ईरान हो, इजराइल हो, सब इस युद्ध से प्रभावित थे। कई ऐसी जरूरी चीज़ों की सप्लाई बाधित थी। इसी वजह से डीजल पेट्रोल के दाम और चाहे वो फर्टिलाइजर हो, उनके दाम बढ़े, उनकी सप्लाई अटकी और लगातार जिस प्रकार से मांग है उस प्रकार से इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद, उनकी मंशा और उनकी जो हरकत है, उस हिसाब से अभी भी कोई स्पष्ट रास्ता इस युद्ध का नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनका बार बार बयान बदलना, दूसरे देशों को नीचा दिखाना। कभी कल उन्होंने कहा कि भारत हमसे बहुत प्रॉफिट कमाता है और अब हम भारी टैरिफ लगा के भारत से मुनाफा वसूल रहे हैं। बीच बीच में देश को अपमानित करना जो उनकी हरकत है, इससे तालमेल बैठने में बड़ी दुविधा कई देशों के बीच में हो रही है। तो फिलहाल अभी इस युद्ध पे कोई ऐसा आसार परमानेंट नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये खत्म हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर आप सबके राय क्या है, आपके विचार क्या हैं, जरूर हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से शेयर करें। धन्यवाद।